हेलो एवरीवन। जय श्री श्याम सभी को। RS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास के अंदर भाई वो क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम के अंदर आते भी हैं और बच्चों को कन्फ्यूजन भी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो देखने में तो बिल्कुल सेम सेम लगते हैं, लेकिन उनके आंसर हर टाइम अलग अलग होते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में फुटवियर पार्क कहाँ है, फुटवियर उद्योग कहाँ है, बाटा की चप्पल उद्योग कहाँ है, लिबर्टी चप्पल उद्योग। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वो क्वेश्चन बच्चों को हर बार कन्फ्यूजन करते हैं। तो ऐसे हमारे लगभग ये मान के चलो कि 5 क्लास के अंदर आपको 100 क्वेश्चन के आसपास ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करते हैं भाई। तो हम कोशिश करेंगे आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही वीडियो के माध्यम से कवर करवा दें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में फुटवियर उद्योग कहाँ है भाई। तो हरियाणा के अंदर भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, हरियाणा में फुटवियर उद्योग कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मानेसर गुरुग्राम के अंदर है, या बहादुरगढ़ के अंदर है, बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर है, या जगाधरी यमुनानगर के अंदर है, या खरखोदा सोनीपत के अंदर है भाई। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई हरियाणा में फुटवियर उद्योग बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर है भाई। कहाँ पर है फुटवियर उद्योग, बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, हरियाणा में फुटवियर पार्क कहाँ पर है भाई। तो हरियाणा के अंदर फुटवियर पार्क कहाँ है, ये मानेसर में है, बहादुरगढ़ में है, जगाधरी में है, या खरखोदा में है भाई। तो फुटवियर पार्क कहाँ है, ये तो ऊपर वाला था फुटवियर उद्योग, ये तो है हमारा बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर। जो फुटवियर पार्क है हमारा, ये आएगा भाई हमारा खरखोदा सोनीपत के अंदर। कहाँ पर है ये, खरखोदा सोनीपत में है। कहाँ, खरखोदा सोनीपत के अंदर तो फुटवियर पार्क है। और फुटवियर उद्योग कहाँ है हमारा, फुटवियर उद्योग है हमारा बहादुरगढ़ झज्जर में। अब इनको याद रखने की कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों को, तो याद रखने का एक आसान सा तरीका निकालते हैं। क्या है ये, फुटवियर पार्क, फुटवियर पार्क। और फुटवियर पार्क कहाँ पर है, सोनीपत में, इतना ध्यान रहेगा। तो ऐसे ध्यान रखना, सोनी, सोनी किसी लड़की का नाम होता तो सोनी लड़की, या कोई सोनी नाम की लड़की है जिसे पार्क में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। तो अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि सोनीपत के अंदर है, तो आप खरखोदा तो अपने आप लगा दोगे भाई, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना भाई इनको। और फिर बच गया कौन सा, अपना उद्योग बच गया, वो बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर हो ही गया हमारा। तो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि हरियाणा में बाटा चप्पल उद्योग कहाँ पर है। तो भाई क्वेश्चन में बोला कि जो बाटा की चप्पल है, रिलैक्सो बोल देते हैं हम, ये चप्पल कहाँ बनती है, इसका उद्योग कहाँ पर है। तो ऑप्शन एक हमारा फरीदाबाद में है, बहादुरगढ़ में है, जगाधरी में है, या खरखोदा में है। तो भाई इसका अपना राइट आंसर बनेगा फरीदाबाद के अंदर। बाटा की चप्पल कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है भाई। और अगला क्वेश्चन है अपना 4 नंबर का, हरियाणा में लिबर्टी चप्पल उद्योग कहाँ पर है। लिबर्टी चप्पल उद्योग कहाँ है हरियाणा के अंदर भाई। तो ये अपना करनाल के अंदर है भाई। कहाँ पर है लिबर्टी चप्पल और लिबर्टी जूते कहाँ के प्रसिद्ध है भाई, करनाल के प्रसिद्ध है भाई। और बाटा की चप्पल कहाँ की प्रसिद्ध है, अपनी फरीदाबाद की प्रसिद्ध है भाई। ऐसे इनको ऐसे याद रखेंगे कि आज के समय में कोई भी बाटा की चप्पल पहनना पसंद नहीं करता। तो अब लोग ये बोलते हैं कि बाटा की चप्पल नहीं डालते तो फ्री के समान मानते हैं कि ये चप्पल नहीं डालते हम। ऐसे नहीं बोलते कि ये चप्पल तो मैं अगर कोई फ्री में दे तो भी यूज ना करूं। मतलब बाटा की चप्पल का अब इतना ट्रेंड है वो घट गया है। और लिबर्टी जूते हमारे कहाँ हैं भाई, ये सबको पता है कि करनाल के लिबर्टी जूते और चप्पल फेमस है। आगे है हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में हवाई चप्पल उद्योग कहाँ पर है। क्या क्वेश्चन है कि हरियाणा में हवाई चप्पल उद्योग कहाँ पर है। तो ये अपना भाई महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। कहाँ है हरियाणा में हवाई चप्पल उद्योग, ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। 3 क्वेश्चन किए हमने जो चप्पल से संबंधित बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो था हमारा कि हरियाणा के अंदर बाटा की चप्पल कहाँ है, तो वो फरीदाबाद के अंदर है। लिबर्टी कहाँ है, करनाल में। और हवाई चप्पल कहाँ की प्रसिद्ध है, ये महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध है भाई। और अब हम देखते हैं हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन भाई। ये है हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है। ये ऐसा क्वेश्चन है भाई, कितना ही पढ़ लो लेकिन कंफ्यूजन तो हमेशा बनी ही रहती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों बार
तीनों ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम सेम हैं, तो इनको थोड़ा सा ऐसे ही रिलेट करके याद करने की हम कोशिश करेंगे। क्या है कि हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के अंदर है भाई अपना। कहाँ पर है ये मंजी साहिब गुरुद्वारा? मानेसर में है, करनाल में है, जगाधरी में है, खरखोदा में है। तो भाई इसमें से ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं भाई। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा हमारा कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है भाई। कहाँ में है? कहाँ है मंजी साहिब गुरुद्वारा? अम्बाला के अंदर है। ऐसे ध्यान रखना, अम्बाला में क्या ज़्यादा होते हैं? आम ज़्यादा होते हैं। और आम पीछे, अम्बाला के पीछे क्या आता है? बाला। तो बाला मंजी पर बैठकर आम खाएगी। कैसे याद रखोगे? बाला है, अम्बाला के पीछे क्या आ गया? बाला। बाला मंजी पर बैठकर क्या खाएगी? आम खाएगी। और आगे हम देखते हैं हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन। हरियाणा में गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? पहले वाला क्वेश्चन था केवल मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, लेकिन ये है कि हरियाणा में गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा का मतलब इसके आगे गुरुद्वारा लगा हुआ है, गुरुद्वारा मंजी साहिब। तो ये है, ये कहाँ है? ये रोहतक में है भाई। कहाँ है ये? रोहतक में। इसको ऐसे याद रखोगे कि ये पहले क्या है? गुरुद्वारा मंजी साहिब। तो ऐसे याद रखो, अगर हम गुरु को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से उनकी बात मानते हैं, तो गुरु कभी भी शिष्य को रोने नहीं देता। क्या नहीं करने देता? रोने नहीं देता भाई। ऐसे याद रखोगे, गुरु कभी शिष्य को रोने नहीं देता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा में श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन है कि श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये हमारा श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में है भाई। कहाँ पर है? कैथल में। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम? इसको ऐसे याद रखेंगे कि श्रीमान, जैसे हम बोलते हैं कि श्रीमान श्रीमती, श्रीमान और श्रीमती बोलते हैं हम। तो श्रीमान और श्रीमती ये हम कहाँ पर लगाते हैं? ये थल पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? थल। थल मतलब धरती पर यूज होता है श्रीमान और श्रीमती का। अब देवता है, परलोक में है, या जो भी बोले देवलोक में, वहाँ हमें क्या पता कौन क्या यूज करता है, लेकिन हमें ऐसे याद रख लेते हैं कि श्री का यूज थल पर होता है। कैसे याद करेंगे कि श्री का यूज थल पर होता है। तो 3 क्वेश्चन किए हमने जो कि मंजी साहिब गुरुद्वारा से संबंधित है। वो तीनों क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, केवल क्या बोला गया था कि मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? ओनली मंजी साहिब गुरुद्वारा आए तो क्या था? अम्बाड़ा में। मंजी पर बैठकर बाला को आम खाने हैं। आगे है कि गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है? वो तो था सिर्फ मंजी साहिब गुरुद्वारा। और आगे था सेकंड नंबर का हमारा गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये देखिए, ये था गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये था हमारा रोहतक में, गुरु हमें कभी रोने नहीं देगा। और है श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। श्री कहाँ यूज करते हैं हम? श्री थल पर यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन भाई। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर हैं? तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे भाई ये हैं अम्बाड़ा के अंदर भाई। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं? हरियाणा में अम्बाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं। और अम्बाड़ा के अंदर ही क्या था? बाला मंजी पर बैठकर क्या खाएगी? आम खाएगी। मंजी साहिब गुरुद्वारा था। आगे है अपना 10वां क्वेश्चन, हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर कहाँ है? तो हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर कहाँ है, या ये बोले कि गुरुद्वारों का शहर किसे बोलते हैं? तो गुरुद्वारों का शहर किसे बोलते हैं भाई? तो गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं हम कैथल को। किसे बोलते हैं? गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोलते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है भाई गुरुद्वारों से संबंधित, इनको ध्यान रखना। और साथ में जो गुरुद्वारा है हमारा कैथल के अंदर, इसको टोपियो वाला गुरुद्वारा बोलते हैं भाई। कौन सा गुरुद्वारा बोलते हैं? टोपियो वाला गुरुद्वारा बोलते हैं। और इस गुरुद्वारे की भाई खास बात ये है कि इसके अंदर रामायण और कुरान दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है भाई। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 11वां क्वेश्चन है, हरियाणा में कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? क्या बोला गया है? कल्पना चावला तारामंडल। कल्पना चावला के बारे में आपको पता होगा, पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष के अंदर गई थी भाई। तो कल्पना चावला तारामंडल ये है भाई हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर। वैसे तो कल्पना चावला का संबंध करनाल से है, ठीक है, लेकिन कल्पना चावला तारामंडल बनाया गया वो कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया गया है भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन है कि भाई हरियाणा में कल्पना चावला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई? क्या बोला गया है? हरियाणा में कल्पना चावला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये अपना भाई चंडीगढ़ के अंदर है। हरियाणा की राजधानी कहाँ? चंडीगढ़ के अंदर है। सुखना लेक भी कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है।
और जो कल्पना चावला अनुसंधान संस्थान हमारा चंडीगढ़ के अंदर है, और कल्पना चावला तारामंडल ये हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। और बाकी जो भी कल्पना चावला के बारे में पूछा जाए उनका सभी का आंसर आप करनाल लगा देना, 99% आपका सही मिलेगा भाई वो। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है भाई। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, तो हरियाणा की पहली फिल्म है भाई धरती। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, धरती, जो सन 1968 के अंदर आई थी भाई। कौन सी हरियाणा की पहली फिल्म, धरती है, जो सन 1968 के अंदर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी है, तो हरियाणा की पहली सफल फिल्म है बहू रानी। कौन सी है पहली सफल फिल्म, बहू रानी है। वो थी पहली फिल्म, लेकिन ये है पहली सफल फिल्म। तो पहली सफल फिल्म है अपनी बहू रानी, जो सन 1983 के अंदर आई थी भाई, मतलब बनकर तैयार हुई थी। और आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है 15वें नंबर का, ये है कि हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म कौन सी है। कौन सी हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म, तो सफलतम फिल्म है भाई हरियाणा की चंद्रावल। कौन सी है, चंद्रावल। ये कब आई थी, ये सन 1984 के अंदर आई थी। कब आई थी, सफलतम फिल्म कौन सी होगी, चंद्रावल, और ये 1984 में आई थी भाई अपनी। और 16वां क्वेश्चन है हमारा, ये 3 क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, तीनों कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है ये हमारे। क्या था, पहली फिल्म तो थी हमारी कौन सी, हरियाणा की पहली फिल्म थी धरती, जो सन 1968 के अंदर आई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरियाणा की सफल फिल्म कौन सी थी, तो सफल फिल्म थी हमारी कौन सी भाई, बहू रानी। कौन सी थी सफल फिल्म, बहू रानी, जो सन 1983 के अंदर आई थी। फिर हरियाणा की सफलतम फिल्म, कौन सी फिल्म भाई, सफलतम फिल्म, ये कब आई थी, ये सन 1984 के अंदर आई थी। 3 क्वेश्चन है और लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे अपना 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि हरियाणा की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रथम फिल्म कौन सी है भाई। मतलब ऐसी कौन सी फिल्म है हरियाणा की जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। तो हरियाणा की ऐसी पहली फिल्म थी भाई, वो थी लाडो। कौन सी फिल्म थी, लाडो फिल्म थी, जिसे सन 2000 के अंदर भाई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये क्वेश्चन तो पूछो मत कितनी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन तो, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भाई, ये रिपीट हो गया, ये देखिए 17वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, हाँ एक बात और ध्यान रखना फिल्म के टॉपिक के अंदर, कि अगर आपको ये बोला जाए कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है और ऑप्शन के अंदर आपको धरती ना दिया गया हो, अगर ऑप्शन के अंदर धरती ना हो, तो फिर आपको दिया मिलेगा हरफुल सिंह जाट जुलाने आड़ा। क्या मिलेगा, कौन सी फिल्म का नाम मिलेगा, हरफुल सिंह जाट जुलाने आड़ा। ये 1970 के अंदर बनी थी भाई। कब बनी थी, 1970 के अंदर। लेकिन धरती बनी थी अपनी कब, 1968 के अंदर भाई, ठीक है। तो लगभग ज़्यादातर एग्जाम में यही दी जाती है, प्रेफरेंस इसको है। अगर दोनों है तो प्रेफरेंस इसको दी जाएगी, अगर धरती नहीं है तो हरफुल सिंह जाट जुलानी आड़ा लगानी है आपको। आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन है कि हरियाणा में छड़ी नृत्य कब किया जाता है भाई। क्या क्वेश्चन है, हरियाणा में छड़ी नृत्य कब किया जाता है। ये किया जाता है गोगा नवमी पर, दशहरे पर, तीज पर या होली पर भाई। तो छड़ी नृत्य हरियाणा में गुग्गा नवमी पर किया जाता है, ठीक है। छड़ी नृत्य कब किया जाता है हरियाणा में, गुग्गा नवमी पर किया जाता है। जहारवीर गोगा से संबंधित है भाई ये नृत्य, किससे संबंधित है, जहारवीर गोगा से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो जहारवीर गोगा जी हैं इनका संबंध किससे है, तो ऑप्शन में था सांप से है, गाय से है, भैंस से है, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो हमारा राइट आंसर बनेगा इनका गोगा जी का संबंध सांप से है भाई। सांपों के देवता गोगा जी को माना जाता है और छड़ी नृत्य किया जाता है साथ में। आगे है, ये तो था हमारा ऊपर वाला छड़ी नृत्य, लेकिन 18वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हरियाणा का छठी नृत्य कब किया जाता है। सेम है, सिर्फ डे और ढे का अंतर है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना भाई, ध्यान रखना है। हरियाणा में छठी नृत्य कब किया जाता है, ये किया जाता है लड़के के जन्म पर या लड़की के जन्म पर या दोनों के जन्म पर। तो इसका राइट आंसर होगा भाई लड़के के जन्म पर छठी नृत्य किया जाता है भाई। आगे हम देखते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन दिया गया भाई कि हरियाणा में खोड़िया नृत्य कब किया जाता है। तो खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है या दशहरा पर या तीज पर या होली पर भाई। तो ये नृत्य भाई विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य, खोड़िया नृत्य।
ये नृत्य भाई जब बारात चढ़ जाती है तो उसके बाद महिलाएं और लड़कियां इकट्ठी होकर वर और वधू का रोल करती हैं इस नृत्य के अंदर भी। तो ये नृत्य खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा में खेड़ा नृत्य कब किया जाता है भाई। तो हरियाणा में खेड़ा नृत्य किया जाता है भाई बुजुर्ग की मृत्यु पर। कब किया जाता है खेड़ा नृत्य? बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है भाई। और ऊपर था हमारा खोड़िया नृत्य, नीचे है हमारा खेड़ा नृत्य भाई। तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमने आज की क्लास में 20 क्वेश्चन किए हैं और ऐसे ही लगभग आपको 5 क्लास मिलेंगी ऐसे ही। उसके अंदर आपको 20-20 क्वेश्चन करवा कर ये मानो कि 100 के करीब या 100 या 120 के करीब जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले करवा दिए जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन अगर कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आए हैं, आपको अच्छे लगे हैं या आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि जो आपके फ्रेंड हैं उनकी भी सहायता हो सके भाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट के अंदर एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर देना भाई। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए धन्यवाद।